वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा के संदर्भ में आज हम संकटी गणेश व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। वैसे तो संकटी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत भाद्रपद संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। इस चतुर्थी को बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। यह संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशन, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। यह सब संकटों का नाश कर धन की वृद्धि करने वाला व्रत है। इस दिन एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहो। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजन करना चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत को आहार संबंधी कुछ विशेष विशेषताएं हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहो। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन करें और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने इस व्रत को किस विधि से किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। ये सब बातें आप मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मात हो गया। राजा को नष्ट करने वाले मंत्री लोग भी उनका साथ छोड़कर चले गए। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते हुए उन्होंने दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका अपनी पत्नी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी अन्यंत्र नौकरी करने लगे। वे किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे भी अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल का भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक दिन की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित होकर बतलाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दमयंती की यह उत्तम प्रश्न सुनकर सारभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो।
इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सारभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बार बार प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीने में राजन इस उत्तम व्रत के करने से उनके पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। भाद्र मास गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान करें, शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल और दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र से उनका व्रत का संकल्प करें। मम सर्व कार्य सिद्धे सिद्धि विनायक पूज्यन अहम करिष्ये। अब कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। इसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी का ध्यान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और कर लें। स्नान के बाद गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मोदक अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजन कर अर्घ अर्पण करें। उसके पश्चात गणेश चतुर्थी की कथा सुने और सुनाएं। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल मोदक ही ग्रहण करें। इस प्रकार भाद्रपद संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे आपको लाभ होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय।